2005 अक्टूबर में एक नन्ही बच्ची अरीबा ने आंख खोली। उस दिन उसके बाप खालिद महमूद ने यह बात जरूर कही होगी, मुझको बख्शी है खुदा ने एक बेटी, चांद आंगन में जैसे उतर आया। नाज़रीन, वो बेटी अकलौती थी, उसके साथ क्या हुआ वो हम खालिद महमूद की जुबानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अरीबा खालिद एक ऐसा केस जिसने रावलपिंडी की पूरी फजा सोगवार कर दी है। 13 साल की बच्ची से 4 अफराद ने रेप किया। आज से ठीक 9 माह कबल उन 4 अफराद में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो खुद नवासों वाला है। उसकी उम्र 58 बरस है। उसको खालिद महमूद अपना बड़ा भाई मानते हैं, आबिद उसका नाम है। बाकी तफसील हम खालिद महमूद की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। मैं तो बस बच्ची को बस तकलीफ हुई, पेट की समझता रहा, मैदे की समझता रहा, तो ये मैं दवाइयाँ डालता रहा मैदे वगैरह के। तो गायनी का आप गायनी डॉक्टर के पास गए या आपको किसी ने मोहल्ले से बताया? नहीं, मैं गायनी डॉक्टर में अपने हॉस्पिटल गया, वहाँ चेक। उन्होंने जब कहा गायनी में आप जाएं चेक करवाएं, तो पहले तो मैं 2 कदम रुक गया कि ये क्या कह रही है। बहरहाल मैं गया, जब उन्होंने बताया कि ये बच्ची इसका 6 माह से 4 है। तो आपको नहीं कभी पता चला घर में उसकी तबीयत कोई खराब हुई हो? नहीं, मुझे कोई नहीं पता चला। क्या अब मैं कहूँ कि किसी की बच्ची या पेन हो रही है या क्या कहेगा कोई आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है, वो क्या कहेगा जाके, किससे कहेगा? कि ये इतनी शर्मनाक बात है, इतनी दर्दनाक बात है कि कौन लेके जाएगा अपना। नहीं, तो इस बच्ची की वालदा नहीं मौजूद थी जब घर में ये सारा वाकया होता रहा? नहीं, वालदा नहीं, वालदा की इसकी डेथ हो चुकी है। तो एक मैं ही था, तो दूसरी इसके जो वालदा है वो कभी इधर कभी उधर अपने माँ बाप घर चली जाती है। अपने घर को इसको इतनी क्यों नहीं गए? मैं इसलिए नहीं गया, मैं अकेला, एक भाई था, अल्लाह ने ले लिया, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो मैं किसी के पास नहीं गया। ये कहता था कि मेरे साथ कौन चलेगा, मेरे साथ पीछे कोई हाथ रखने वाला। गए थे आप किसी के पास? मैं किसी के पास नहीं गया। अपने किसी एक मामू जान है, उनके पास गया था, लेकिन उन्होंने बस कुछ बुरा भला कहा। बुरा भला क्यों कहा? क्या कहा उनने आपको? यही उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आपको नया चांद चाड़ के आ गए हो। बहरहाल पहले कहा चलो ठीक है, फिर उसके बाद कोई नहीं सामने है। मैं इस काम में गरीब आदमी हूँ, इतने वसाइल नहीं है मेरे कि मैं आगे निकल जाऊँ या किसी को रुपया पैसा दे के प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये काम करा लेता या जो भी है चेकअप करवा लेता। बस खामोशी से बैठा रहा। मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। कौन सा बाप ऐसे अल्फाज लेके किसी के पास जाए? मुतालबा करना चाहेंगे हकाम बाला से कि आपके बच्ची के जो मुल्ज़मान हैं वो दरिंदे जो हैं उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? उनके साथ ये सलूक करना चाहिए, उनका सरेआम मैं कहता हूँ कि फांसी दी जाए, ताकि दूसरे किसी की माँ बहन बेटी को की तरफ आंख ना उठा के देखे। 1000 दफ़ा पहले सोचे फिर आंख उठाए। अच्छा, FIR में पढ़ रहा था, FIR में उस दरिंदा जो है आबिद, खास तौर पर वो उन सब में बड़ा है, उसको आबिद अंकल लिखा है। क्या अरीबा उनको अंकल कहती थी? रेबा अंकल कहती थी, आबिद अंकल। तो उस शख्स को जरा तरस नहीं आया उस मासूम बच्ची के साथ रेप करते हुए? बस वो खुद एक नवासों वाला है, नवासियों वाला है। उसको शायद जब नहीं पता चला, पूछा बेटा आपने क्यों नहीं बताया? कहती बाबा मैं, मम्मा तो पहले ही नहीं है, मम्मा तो पहले ही चली गई। वो कहते हैं कि मैं तेरे बाप को भी गोलियां मार दूंगा तेरे सामने, तेरे भाई को भी और तुझे भी गोलियां मार देंगे। वो कह रही कि मैं आपको, मम्मा को खो चुकी हूँ, मैं आपको नहीं भाई खोना चाहती। जी व्यूअर्स, इस सारे केस के हवाले से अगर ये केस यहाँ तक लाने में मुल्ज़मान को जेल भिजवाने तक का जो किरदार है वो मोहतरम इब्राहिम भट्ट साहब का है, जो सोशल वर्कर के हवाले से जाने जाते हैं। उनसे हम जानेंगे ये केस उनके पास कैसे आया तो और अभी तक क्या पेशरफ्त इसमें हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इब्राहिम भट्ट साहब, हमें बताइएगा कि आपके इलाके में आप सोशल वर्कर के तौर पे जाने जाते हैं, एक सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। आप बताइएगा कि आपके पास ये केस कैसे पहुंचा और इसमें ताख़ीर होने में
आपको भी नहीं पता चला क्योंकि मोहल्ले में ऐसी चीज़ें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं, आपको बर वक्त आइडिया नहीं हुआ कि ये मामला आपके मोहल्ले में रोनमा हो चुका है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इलाके मोहल्ले में ये बातें गर्दिश तो कर रही थी, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी फैमिली एक क्राइसिस में थी, वो वीडियो स्कैंडल के हवाले से। तो मेरा इनसे रब्ता हुआ, बट ये एक मरतबा मुझे मिले, मैंने इनसे कहा कि मसला ये, मेरे साथ गले मिल कर रोने लग पड़े। मैंने इनका मैं आपके घर आऊँगा, घर गया तो लेकिन ये बेचारे बाहर नहीं आते थे। खैर मैं उसमें अपनी भी समझता हूँ कोताही कि अगर ये 2 माह लेट हुआ तो मेरी भी गलती थी कि मैं बिज़ी था। बट मैंने फिर इन्हें जिस वक्त प्रॉपर हम लोग इनसे मैं मिला, जिस वक्त इन्होंने ये मुझे बातें बताई, आप बिलीव करें कि मुझे बुखार हो गया कि जिस वक्त इन्होंने अपनी बेटी की और सारी बातें बताई, मुझे बुखार हो गया था कि यार ये क्या है। मैं आपके चैनल के वासत से ये बात बताऊं, हमारा माशरा इतना बेस है, लोगों ने इन पे मुख्तलिफ तरह के टॉन्ट किए, बातें की, ये कर दिया वो कर दिया। इस माशरे की आपको मैं मसाइल का बताऊं, इस माशरे में इतने पेचीदा मसाइल हैं कि लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि यार खालिद की बेटी है, मेरी बेटी तो नहीं।